हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंपल सॉल्यूशन सेंटर। सिंपल सॉल्यूशन सेंटर में आपका स्वागत है। आइए हम लोग ज्यामिति के कुछ समस्याओं को देखते हैं। अक्सर स्टूडेंट का शिकायत रहता है कि ज्यामिति नहीं बनते हैं ज्यामिति के प्रश्न, तो स्पेशल हम ज्यामिति के लिए वीडियो बना रहे हैं जिसमें क्लास 10th के प्रश्नावली 6.2 जो मूल रूप से थेल्स प्रमेय पर आधारित है, उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। उसी कड़ी में एक क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर। क्वेश्चन है प्रमेय ABCD एक समलंब है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक समलंब बना लेना है। ABCD एक समलंब बना लेना है। तो ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर CD। समलंब चतुर्भुज का पहचान ही होता है कि जिस चतुर्भुज के भुजाओं का एक युग्म समांतर हो उसे हम समलंब कहते हैं, और अन्य दो भुजा असमांतर हो, है ना। तो ये समलंब हो गया। उसके बाद क्या बताया है, तो गिवन मतलब AB गिवन दे ही दिया। गिवन में यानी दिया है आपको AB समांतर DC, AB समांतर DC, AB समांतर DC। नहीं है, देखो ना, हाँ दे दो। AB समांतर DC, इसके विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। विकर्ण कब होगा? जब A को C से मिलाएंगे और B को D से मिलाएंगे। परस्पर कहाँ प्रतिच्छेद करते हैं? O पर, यहाँ काट दिया। तो दर्शाइए कि AO बटा BO यानी टू प्रूव, अर्थात सिद्ध करना है AO बटा BO बराबर CO बटा DO, CO बटा DO। अब देखिए इसके लिए क्या करना है, पहले लाना कहाँ है वो हम देखते हैं। AO अब बटा BO इधर आ गया ना, और CO ये है अब बटा में DO। इसके लिए आपको एक रचना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हाँ, रचना इसलिए करेंगे क्योंकि ये थेल्स प्रमेय पर आधारित चैप्टर है। तो थेल्स प्रमेय के लिए त्रिभुज होना चाहिए और त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा होनी चाहिए, है ना। तो हम क्या करते हैं कि एक रेखा खींच लेते हैं। O को मान लीजिए कि O को यहाँ OE समांतर, हाँ OE समांतर AB खींच लेते हैं। हाँ, OE समांतर AB खींचा, ठीक है। इसी को लेके हम चलेंगे। अब प्रमाण देते हैं। तो प्रमाण में पहले ये बात कर लेते हैं कि देख लीजिए, अगर AB समांतर DC है, यहाँ दिया हुआ है, और AB समांतर EO है या OE है, तो ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, तो ये फिर इसके समांतर हो जाएगा। देखिए ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है, तो फिर तो ई जो है इसके समांतर और ये इसके समांतर है, इसका मतलब ये इसके समांतर हो जाएगा, है ना। यानी कि लिखेंगे कि चूंकि क्या है आपका AB समांतर है DC, ये तो गिवन है, और एक है आपका AB समांतर OE, AB समांतर OE है ना, ये रचना से। तो इसका मतलब यह हुआ कि AB DC के समांतर है और AB ही OE के समांतर है, इसलिए DC समांतर OE ना हो जाएगा, या OE समांतर DC हो जाएगा। चलिए अब हम चले आते हैं त्रिभुज ADC में, या फिर चले आएंगे त्रिभुज ADB में ना। त्रिभुज A लिखेंगे। अब त्रिभुज, देखिए इसके समांतर हम खींचे हैं ना, तो जिस त्रिभुज में भुजा के समांतर रहेगा वही त्रिभुज लेंगे। तो ADB में ही समांतर है AB के, इसलिए त्रिभुज ADB लेंगे। त्रिभुज ADB में, ADB में आपको है OE समांतर BA या AB ना, OE समांतर AB, ये रचना से है। कहाँ से है? और जब समांतर हो गया तो थेल्स प्रमेय लागू होगा कि नहीं होगा? इसलिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से आ जाएंगे तो क्या होगा? थेल्स प्रमेय से
यहाँ देख लीजिए शीर्ष यहाँ है, तो शीर्ष से ही उठा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, नहीं ये होगा डी ई बटा ई ए होगा ना, डी ई बटा ई ए बराबर डी ओ बटा ओ बी। यहाँ काटा है ना जी, तो डी ओ बटा ओ बी, कोई दिक्कत। अब चले आते हैं, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। अब फिर चले आते हैं इधर से, एक त्रिभुज आपका है, अब ये समांतर ये भी है ना, तो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, त्रिभुज ए डी सी में, फिर त्रिभुज ए डी सी में, तो ए डी सी में आपका है ई ओ समांतर डी सी, ई ओ, चूंकि ई ओ समांतर, ये कहाँ से ना, परमान से, देखिए ना ई ओ समांतर डी सी कहाँ है, परमान में है ना, तो परमान से। अब फिर इसलिए यहाँ पर भी थेल्स प्रमेय लागू हो जाएगा, तो थेल्स प्रमेय से, तो थेल्स प्रमेय से आएंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर फिर कट बिंदु है, यहाँ कट बिंदु है, यानी कि हाँ ए ई चाहे ई ए, कोई बात लिख ले, ए ई चाहे देखिए यहाँ पर ए लिखल है ना, तो ए ई लिखे तो ई ए लिखे तो क्या बात होगा, तो ई ए अब बटा हाँ डी ई, यहाँ डी लिख ले हैं, डी बात तो क्या ना वही ना होगा। और उसके बाद क्या लिख लेते हैं, ए ओ, यहाँ ए ओ है ना, तो ए ओ बटा ओ सी, कोई दिक्कत। अब क्या दिक्कत हमको एक यहाँ ये है कि ये डी ई ऊपर है और इसमें डी नीचे है, एल एच एस बराबर करने के लिए ऊपर नीचे का चक्कर है ना, तो इसको पलट देते हैं, दोनों तरफ पलटने में कोई दिक्कत नहीं है, इधरों पलटेंगे इधरों पलटेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम दोनों तरफ कुछ भी कर सकते हैं, दोनों तरफ कोई भी समान अंक जोड़ सकते हैं, दोनों तरफ कोई भी समान अंक घटा सकते हैं, दोनों तरफ कोई भी समान अंक से भाग दे सकते हैं, दोनों तरफ कोई भी समान अंक से गुना कर सकते हैं, है ना, या उलट पलट कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों तरफ करेंगे तो दोनों तरफ उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, डी ई बटा ई ए बराबर ओ सी बटा ए हो जाएगा ना। अब समीकरण क्या हो गया, सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से देखिए था, कुछ नजर आया, फर्स्ट तथा सेकेंड से एल एच एस बराबर हुआ, फर्स्ट तथा सेकेंड से एल एच एस बराबर हुआ डी बटा ई ए, और डी बटा ई ए तो क्या हो गया, एल एच एस बराबर तो आर एच एस ही बराबर, अर्थात होगा डी ओ बटे ओ बी बराबर ओ सी बटा ए ओ ना। अब देख लीजिए क्या यही सिद्ध करना है, नहीं, ए अलग है, डी ओ बटा ओ बी नहीं होकर के क्या है, अलग है ना, ए ओ बटा बी ओ है, तो क्या काम करना है आपको कि अब इसको गुना कर लेना है, क्या करना है, गुना कीजिए, डी ओ गुने ओ, डी ओ गुने ए ओ हो सकता है तिरछा गुना बराबर बी ओ, वहाँ बी ओ है तो ओ बी को बी ओ लिख लेते हैं, बी ओ गुने ओ सी, ओ सी वहाँ सी ओ है तो ओ सी को सी ओ भी लिख सकते हैं, सी ओ। अब उसी आधार पर बैठा दो, ऊपर में यहाँ ए ओ है तो ए ओ को यहीं रहने दो, इन्ने वाला ले आओ बट्टा में, तो इधर बी ओ है तो बी ओ ए पर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा बराबर। अब इधर बच रहा है सी ओ, इधर बच रहा है डी ओ, तो ये गुना वाला इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। देखिए तो यही लाना था, प्रूव्ड हो गया, आसान है कि भारी, हो गया ना। अभी तक हम लोग इस चैप्टर में जितना प्रश्न देखे हैं, कोई भी प्रश्न ऐसा ना है जिसमें थेल्स प्रमेय या उसका विलोम नहीं लागू हुआ है। अर्थात प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले आपको थेल्स प्रमेय को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। अगर आप थेल्स प्रमेय को अच्छी तरह से समझ गए तो इसमें का एक भी प्रश्न कोई कठिन नहीं है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद।